नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु तकरीबन 38-39 वर्ष की है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ के बारे में जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, थोड़ी वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है कि इनके जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं ये कब तक चलेगी और इनका आगे का जीवन कैसे व्यतीत होगा, किस प्रकार की अच्छाई है या किस प्रकार की बुराई है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। जो भी सफलता, प्रगति व ग्रोथ के चिन्ह है उस विषय पर भी बात करते हैं, धन लाभ के जो भी चिन्ह है उस विषय पर भी बात करते हैं, और आगे जीवन पर क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं, क्या कुछ परिस्थितियां नजर आ रही है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर बात करके आपको समझाते हैं। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूं तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर ग्रोथ को तो प्राप्त करते ही हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर सफलता को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन संघर्षों के बाद आपके जीवन में ग्रोथ जरूर होगा। आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त जरूर करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा स्टार्टिंग फेज से। लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद एक स्टेबल पोजीशन पर आप पहुंच जाएंगे, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ज़्यादा अच्छी चलेगी, जिसके बाद अपने आप ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रोथ, सफलता व प्रगति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक नज़र आ रही होगी आपको भाग्य रेखा। जब भाग्य रेखा इस प्रकार से थोड़ी मोटी प्रतीत होते हुए नजर आ जाए तो ये इंडिकेट करती है कि व्यक्ति को भाग्य के रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को भाग्य के रिगार्डिंग थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबलतम स्थिति में कार्य नहीं करता है। व्यक्ति के भाग्य में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, अड़चने, समस्याओं, इन चीज़ों का इनको बिल्कुल सामना करना पड़ता है। तो भाग्य रेखा कोई बहुत ज़्यादा सार्थकता के साथ नहीं है, जिस केस में आपको इस प्रकार की समस्याओं का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे तो आगे भी भाग्य रेखा बड़ी बेहतर स्थिति में है। तो आगे भाग्य रेखा में कोई कमी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर है, क्या बात है। तो 36 वर्ष के बाद प्रॉपर रूपेन, मूल रूपेण 36 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में ज़्यादा ग्रोथ होगा। मूल रूपेण 36 वर्ष की आयु के बाद आप ज़्यादा प्रगति करेंगे, आप ज़्यादा धन लाभ को प्राप्त करेंगे, आप ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक सूर्य रेखा एक से अधिक है, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम को ये दर्शाता है। व्यक्ति के जीवन में एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। तो सूर्य रेखा का महत्व ये है, अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा एक से अधिक है तो आपके जीवन में एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है, एक प्रगति के योग बने रहते हैं, एक ग्रोथ के योग बने रहते हैं, जिस केस में आप अपने जीवन में प्रगति, ग्रोथ व सफलता को प्राप्त करते हैं अपने दम पर। एक होता है कि आपको पैतृक संपत्ति का साथ मिल गया, एक होता है कि आपने अपने जीवन में जो भी सफलता, ग्रोथ को हासिल किया अपने दम पर किया। तो वो वाली बात थी कि आप जो भी सफलता, ग्रोथ व प्रगति को हासिल करेंगे ये अपने दम पर करेंगे, ये अपने दम पर प्रगति को प्राप्त करेंगे, अपने दम पर ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। अब इसके बाद आप देखेंगे तो आपके हाथ पर एक छोटी सी बुद्ध रेखा बन रही है। बुद्ध रेखा बहुत सार्थक ना होने की वजह से व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई बहुत ज़्यादा प्रगति के योग नहीं थे, व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ के योग नहीं थे, व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई बहुत ज़्यादा सफलता के योग हाथ पर मौजूद नहीं थे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिक्कत है, व्यापारिक दृष्टिकोण से समस्याएं हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़े तनाव के योग आपके हाथ पर नजर आ रहे हैं। ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। अब थोड़ा मैं आगे देख लेता हूँ। तो प्लानिटरी कंडीशन ये बड़ा महत्व रखता है। ग्रहों की स्थिति ये दर्शाती है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से स्थिति, किस प्रकार के स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे, किस प्रकार के नियंत्रण को प्राप्त करेंगे, किस प्रकार के ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, किस प्रकार के धन लाभ को प्राप्त करेंगे। तो जो ग्रहों की स्थिति है ये गद्देदार नुमा आकृति में मौजूद है। मतलब व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ को तो प्राप्त करते ही हैं, व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ को तो प्राप्त करते ही हैं, व्यक्ति अपने जीवन में सफलताओं को तो प्राप्त करते ही हैं। हाँ, लग्जूरियस लाइफ भी रहती है। अपने बचपन में जो आपने ज़िंदगी बिताई होगी, जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। एक होता है कि बचपन में ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी मिलती है, बाद में थोड़ी ख़राब मिलती है। एक होता है कि बचपन में थोड़ी ख़राब रहती है और बाद में अच्छी रहती है। तो ये बाद वाली ज़िंदगी जो थी ना आपकी, ये ज़्यादा बेहतर थी, ये ज़्यादा अच्छी अमाउंट में थी, ये ज़्यादा अच्छी स्थिति में नज़र आ रही थी मुझे। चलिए, ये तो होगी बात। अब थोड़ा नेगेटिविटी भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे ना तो विवाह की रेखा आपकी बहुत लेट जा रही थी, और विवाह की रेखा में कोई बहुत ज़्यादा सार्थकता नहीं है। तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो विवाह संबंधी मामले में थोड़ी बहुत परेशानियों का, तनाव का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको नियंत्रण में रहना है, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना है, और ज़्यादा पैनिक नहीं होना। ज़्यादा पैनिक आप होंगे तो ये आपके लिए समस्याजनक रहेगा, ज़्यादा परेशान आप होंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल समस्याजनक रहेगा। डेफिनेट है ये, डेफिनेट है ये। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं।
आगे आप देखेंगे तो ये होगी आपकी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंसी ज़्यादा है, कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है। यहाँ पर आप देखोगे तो तकरीबन 20-21 वर्ष की आयु से एक प्रगति की रेखा थी, मतलब ग्रोथ हो रहा था। आगे देखोगे 24 में था, एक लगभग आपके 26 में था, कुछ ग्रोथ था, लेकिन आगे फिर कुछ दिक्कतें आ गई 30-32 वर्ष की आयु तक। लेकिन फिर 34 वर्ष की आयु के बाद ना जीवन रेखा पर अच्छी नियंत्रित ग्रोथ थी। यहाँ पर आप देखोगे तो अच्छी आपकी लाइफ लाइन है, कंटिन्यूसली प्रगति को बताती है। यहाँ पर आप देखोगे तो मंगल रेखा शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा जीवन में आता है, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, गजब का थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है। फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल है। बृहस्पति ठीक है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। माइंड रेखा हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। हाँ, थोड़ी भावुकता नजर आ रही थी मुझे तकरीबन 28 से लेकर 35 वर्ष के आसपास, थोड़ी भावुकता थी, बट भाग्य रेखा आपकी वैसे बहुत ब्रिलियंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्वायर साइन है, तकरीबन ये मान के चल लो 35 वर्ष की आयु के बाद। तो 35 वर्ष की आयु के बाद स्क्वायर साइन क्या बता रही है, मतलब आपके लाइफ में एक से अधिक मकान का सुख बता रही है। व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक मकान का सुख भोगते हैं, व्यक्ति अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की एक से अधिक सूर्य रेखा नजर आ रही है, तो एक से अधिक सूर्य रेखा है तो ये जीवन में स्टेबिलिटी को बताती है, जीवन में धन लाभ ग्रोथ को बताती है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छे तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है, गजब की नजर आ रही है ये धन त्रिभुज, क्या बात है। आगे भी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता कहीं ना कहीं से आ जाता है तो धन को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं है। ये था इनके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर देना। व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।